शिवसेना के सांसद संजय राउत की बेटी को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता ही होगा। 102 दिन जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर रहने के बाद फाइनली संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत की बेटी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप सब देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में लगातार राजनीति जो है गर्माती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात कि संजय राउत की जो गिरफ्तारी थी उसको कोर्ट के जज के द्वारा जब इल्लीगल घोषित कर दिया गया, उसके बाद पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गुट पूरी तरह से घिरती हुई नज़र आ रही है। खास करके यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा लगातार उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत की बेटी किस तरह से बेटी की एंट्री हो रही है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा और साथ में ही क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको जानकारी के लिए बता दूँ कि इस टाइम संजय राउत की बेटी को लेकर बीजेपी नेताओं के द्वारा कुछ कमेंट किए गए थे। खास करके उस टाइम जिस टाइम महाराष्ट्र में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद उनको छोड़ा गया। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर संजय राउत के ऊपर ये भी आरोप लगे कि उनकी बेटी की जो शादी हुई थी उसमें जो पैसे लगे और उसमें बहुत ही भयानक तरीके से जो पैसे खर्च किए गए थे वो पैसे कहाँ से आए, इन सब बातों को लेकर सवाल उठे थे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अब जो है इस बात को लेकर सीधे सीधे जो उद्धव ठाकरे की गुट की एक बड़ी नेता हैं, खास करके बोलने के मामले में वो काफ़ी तेज और तर्रार हैं, सुषमा अधारे, वो पूरी तरह से इस मामले को लेकर कूद गई हैं। सुषमा अधारे के द्वारा अब सीधा संजय राउत की बेटी को लेकर जो दावे किए गए थे काफ़ी ज़्यादा पैसों को लेकर, उसको लेकर सीधे कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं, कुछ ऐसे बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिसका जवाब अभी तक बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी नहीं दे पाए। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सुषमा अधारे यहाँ पर सीधे बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए बोल रही थी कि जो लोग संजय राउत की बेटी की शादी में मेहंदी वाला और गजरे वाले का हिसाब मांग रहे हैं वो पहले बीकेसी में करोड़ों रुपए की किल्लत का हिसाब कब देंगे। उनके द्वारा बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सीधे चैलेंज किया गया और बोला गया कि मैं आपकी शिष्य बनने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं आपकी शिष्य तब बनूंगी जब आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दोगे। मतलब कि यहाँ पर सुषमा अधारे के द्वारा कुछ सवाल जो है सीधे बीजेपी नेता किरीट सोमैया से पूछे गए हैं और बोला गया है कि अगर आप इन सवालों का जवाब मुझे दे देते हो तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि कल के कल से मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। उनके द्वारा बोला गया कि मैं अक्सर किरीट सोमैया से कहता हूं कि तुम्हारा गंडा बांधने के लिए जो है मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं आरोप नहीं लगाती, मैं आलोचना नहीं करती, मैं तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं कहती, इसके विपरीत मैं तुम्हारी शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे 2 से 3 सवालों का जवाब दो। ठाकरे समूह की उपनेता सुषमा अधारे ने यह चुनौती सीधे दी है, वो भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया को। ऐसे में सभी का ध्यान इस पर हो गया है कि आखिरकार बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा इस पर क्या जवाब दिया जाएगा। उनके द्वारा बोला गया कि जब आप दूसरे को जवाबदेह ठहराते हो तो आप बीजेपी और सहयोगी दलों के लोगों को भी कब जवाबदेह ठहराओगे। उन्होंने ऐसा ही एक और सवाल किया, जो पार्टी पंजीकृत नहीं थी उसकी बीकेसी में बैठक हुई, इस सभा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, यह बात क्यों नहीं करते आप कि किसके खाते में ये पैसा गया, किसके खाते से ये खर्च हुआ। उन्होंने यह भी सवाल उठाया। उनके द्वारा बोला गया कि भावना गौली, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, आप सरकार बनाने से पहले इन लोगों को माफिया चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे। जहां भी देखो भावना गौली, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, ये सारे के सारे लोग जब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार नहीं बनाई तब तक ये आपके लिए माफिया थे। आए दिन इनके खिलाफ में कोई न कोई कार्रवाई चल रही थी और इनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी।
लेकिन आज जो है आप संजय राउत की बेटी की शादी का खर्च को लेकर सवाल पूछते हो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप उस सवाल का मैं जवाब भी दूंगी और साथ में ही मैं आपकी शिष्य बनने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन ये जो मैंने सवाल पूछे हैं इसका जवाब दो। आखिरकार प्रताप सरनाईक, भावना गौली और साथ में ही यशवंत जाधव, जिनके खिलाफ में आप डेली कोई ना कोई नोट्स लेकर, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लेकर सामने आ जाते थे और बोलते थे कि ये लोग गुनाहगार हैं। अब जब उन्होंने आपके साथ में मिलकर सरकार बना ली तो आखिरकार उनके भ्रष्टाचार कहाँ चले गए? आप इनके खिलाफ में कब बोलोगे और कब जो है आप इनके खिलाफ में सवाल उठाओगे? जब आप इनके खिलाफ में सवाल उठाना स्टार्ट कर दोगे और साथ में ही मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब अगर आप दे दोगे तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप मेरा जवाब दो, मैं आपकी शिष्य बनने के लिए रेडी हूँ। उनके द्वारा बोला गया कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा गला जो है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सूख गया होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए माफिया नहीं रहे। वो माफिया तभी तक थे जब तक वो उद्धव ठाकरे गुट के साथ में थे। जैसे ही वो तुम्हारे साथ में गए, सारे के सारे उनके जो पाप थे वो धो दिया गया, क्योंकि बीजेपी में हमेशा यही होता है। यही नहीं, सुषमा आधारे यहीं पर नहीं रुकी। उनके द्वारा बोला गया कि ये भी मुझे पता है कि उनको अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन इसके खिलाफ चार्जशीट कब दाखिल होगी, इस कानून को समझना चाहिए। उनके द्वारा बोला गया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया के साथ में यही हुआ है, वो हमारे पास में जो है पासा फेंक देते हैं, लेकिन दूसरों का पासा की जब बात आती है तो वो जो है उस पर शांत हो जाते हैं। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बहुत सारे खुलासे किए जो कि काफ़ी ज़्यादा झूठे साबित हुए। जैसे कि संजय राउत के केस में ही उनके द्वारा बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, संजय राउत जेल से बाहर आ गए और कोर्ट के जज ने भी यहाँ पर ईडी को फटकार लगाई। तो क्या अब यहाँ पर संजय राउत को लेकर किरीट सोमैया के द्वारा कुछ बोला जाएगा? आखिरकार उनकी बोलती अभी क्यों बंद हो गई? उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि संजय राउत की बेटी की शादी में कहाँ खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, इसका जवाब मांगने से पहले आप मेरे इन सवालों का जवाब दो, नहीं तो कोई भी सवाल मत पूछो। क्योंकि अगर आपके पास में जवाब नहीं है तो फिर मतलब क्या निकलता है? फिर झूठे इल्ज़ाम लगाने से सिर्फ और सिर्फ आप लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हो और कुछ नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही होगी कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया क्या सुषमा आधारे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं? क्या वो इसमें पॉसिबल, ये पूरी तरह से उनका जवाब देकर उनको चुप करा पाते हैं? क्योंकि सुषमा आधारे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और लगातार उनको वो जो है मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रही हैं। लगातार लोगों का उनको जो है अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है और इनको जो है संजय राउत का दूसरा सीधे सीधे बोला जा रहा है कि ये संजय राउत 2 हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर इनकी ऐसी ही लोकप्रियता बढ़ती रही तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के लिए भारी पड़ रहे थे। लगातार उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की वजह से पूरी तरह से ये लोग परेशान थे। लेकिन अब जो है सुषमा आधारे भी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ में मिलकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। बाय द वे, इन्होंने जो दावा किया और साथ में ही यहाँ पर संजय राउत की बेटी को लेकर जो दावे किए गए हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या सच में ऐसा कुछ वहाँ पर घोटाले हुए थे? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।